हेलो एवरीबॉडी, आज तारीख है 7 मई और आज के करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे। बिना किसी देरी बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हु लॉन्च समुद्र सेतु टू ब्रिंग स्ट्रैंडेड इंडियन सिटीजन फ्रॉम मालदीव्स। तो अभी किसने समुद्र सेतु लॉन्च किया है, एक मिशन है। तो हमारे ऑप्शन है इंडियन नेवी, एयर इंडिया, इंडियन एयरफोर्स। तो हमारा राइट ऑप्शन है अभी इंडियन नेवी ने ये लॉन्च किया समुद्र सेतु है, जिसमें INS जलवासा और INS मगर लगे हैं। अब ये लाएंगे मालदीव से लोगों को। अब देखिए मालदीव की कैपिटल क्या है। मालदीव कैपिटल है मेल, ऐसे ही बता दे रहा हूँ मैं। मालदीव की कैपिटल मेल है। ऐसा चलिए लिख भी देता हूँ। मालदीव की कैपिटल मेल है और यहाँ के करेंसी रुपया है, रुपया नहीं रूफिया। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो है इब्राहिम मोहम्मद सोली। जान लीजिए। तो इंडियन नेवी INS जलवासा और मगर की हेल्प से यहाँ के इंडियन सिटीजन्स को मालदीव से अपने कंट्री इंडिया लाएगी। अब देखिए एक ऑप्शन है इसमें एयर इंडिया। तो एयर इंडिया ने भी अभी 64 फ्लाइट चलाने का वादा किया है। 64 फ्लाइट्स चलाई है, जो कि 12 कंट्रीज से करीबन 15,000 लोगों को 15,000 पीपल को वापस लाएगी। 15,000 पीपल को इवैक्यूएट करेगी वहां से। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान कैंपेन टू प्रोटेक्ट सीनियर सिटीजन ड्यूरिंग कोविड-19 इज ऑपरेटेड बाय। सुरक्षित दादा नानी एंड नाना नानी अभियान कैंपेन किसके द्वारा चलाया गया है? तो हमारा ऑप्शन है नीति आयोग, पिरामिड फाउंडेशन, HRD मिनिस्टर। तो हमारे ऑप्शन है नीति आयोग और पिरामिड फाउंडेशन ने मिलके, इन दोनों ने मिलके ये अभियान चलाया है। अब इसमें होगा क्या, इसमें कि इस देखिए जो महामारी के वक्त इस कोविड-19 महामारी के वक्त सीनियर सिटीजन का कैसे ध्यान रखा जा रहा है, उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, क्या क्या ट्रीटमेंट उन्हें देने चाहिए और क्या क्या विकृतियाँ आ रही हैं इससे, उसको बारे में बातचीत करने के लिए ऐप लॉन्च किया गया है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि हु साइंड MOU विथ IIT दिल्ली टू डेवलप रीयूजेबल PPE किट्स। पहली बात तो जान लीजिए MOU क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो एक तरह का सुझाव पत्र मान सकते हैं इसे। तो अभी किसने IIT दिल्ली के साथ रीयूजेबल PPE किट्स बनाने का वादा किया है? हमारे ऑप्शन है PNB फाइनेंस लिमिटेड, हाउस फाइनेंस लिमिटेड, मैक्सिबुक फाइनेंस। तो हमारा राइट ऑप्शन है PNB हाउस फाइनेंस लिमिटेड। अब उसने मिल के अभी लॉन्च किया है IIT दिल्ली के साथ। तो अब देखिए है क्या, इसमें होगा क्या कि अब देखिए जो PPE किट्स हैं वो एक बार यूज होते हैं, फिर मतलब यूज करने लायक नहीं रहते, उस पर फिर उसको UV से करना पड़ता है, तो मैक्सिमम 2 या 3 दिन चलता है। तो एक टेक्निक होती है जैकार्ड, निटिंग टेक्निक। उसके द्वारा कलर्ड फाइबर से इसमें PPE किट्स को बनाया जाता है, जिससे काफ़ी रीयूजेबल हो जाते हैं फिर। तो जैकार्ड निटिंग टेक्नोलॉजी की यूज़ करके PNB हाउस फाइनेंस और IIT दिल्ली रीयूजेबल PPE किट्स बनाएगी, जिससे हमारे जो कोरोना फाइटर्स हैं उनको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब PNB हाउस फाइनेंस के हेडक्वार्टर का है तो दिल्ली में है, और इसके जो मैं लिख देता हूँ, PNB का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसके जो हेड है वो है संजय गुप्ता। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Who signs an MOU with IIT कानपुर to manufacture ventilators for COVID-19 treatment? अभी किसने IIT कानपुर के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है वेंटिलेटर्स बनाने के लिए?
तो हमारे ऑप्शन है भारत डायनेमिक लिमिटेड, इसरो, डीआरडीओ। तो हमारा राइट ऑप्शन है भारत डायनेमिक लिमिटेड। अब देखिए भारत डायनेमिक लिमिटेड एक पब्लिक डिफेंस अंडरटेकिंग है, उस सेक्टर की कंपनी है ये। उस पब्लिक डिफेंस अंडरटेकिंग की सर्विस है ये, उसके अंदर आती है। और अभी इसने आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर वेंटिलेटर बनाने का वादा किया है। तो वेंटिलेटर काफ़ी कम दाम पे बनेंगे। और बता दूं कि ये जो भारत डायनेमिक लिमिटेड है ये हैदराबाद बेस्ड है, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो हेड है वो है सिद्धांत मिश्रा। सिद्धार्थ मिश्रा इसके हेड है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी किसने नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यंग कैरियर अवार्ड जीता है? हु रिसीव्ड यंग कैरियर अवार्ड 2020 इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी? तो हमारे ऑप्शन है सौरभ लोधा, कपिल देव त्रिपाठी, मोहम्मद रफी। तो हमारा राइट ऑप्शन है सौरभ लोधा। सौरभ लोधा हमारे एक आईआईटी बॉम्बे के एल्यूमिनी रह चुके हैं। आईआईटी बॉम्बे आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर हैं और साथ साथ वहाँ पढ़े भी हैं। अब इन्होंने किया क्या है, इन्होंने एक नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से 2D डायमेंशंस में 2D डायमेंशन में वेंडर वॉल से बने ट्रांजिस्टर्स को बनाया बिना सिलिकॉन। मजे की बात यह है बिना सिलिकॉन और नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स की यूज किए बिना। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गए हैं इस बार। तो अभी इन्हें ही सौरभ लोधा को ही मिला है ये अवार्ड। अब देखिए कपिल देव त्रिपाठी क्या है। कपिल देव त्रिपाठी हमारे चीफ विजिलेंस कमिश्नर हैं, सीवीसी हैं इंडिया के। और मोहम्मद रफीक क्या है? मोहम्मद रफीक उड़ीसा हाई कोर्ट के जज हैं। तो इतनी जानकारी मिलती है हमको इस क्वेश्चन से। बढ़ते अपना अगले क्वेश्चन की तरफ कि हु इज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑन आरबीआई सेंट्रल बोर्ड? अभी देखिए आरबीआई सेंट्रल बोर्ड के डायरेक्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। तो ये है तरुण बजाज अपॉइंट किए गए हैं। और तरुण बजाज ने किसे रिप्लेस किया है? तो अतानु चक्रवर्ती जो हमारा ऑप्शन बी है इन्हें रिप्लेस किया है। एक और चीज जान लेते हैं, तरुण बजाज क्या थे? तरुण बजाज इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी थे। अभी ये इकोनॉमिक्स अफेयर के सेक्रेटरी थे। इन्होंने रिप्लेस किया है अतानु चक्रवर्ती को। बढ़ते हैं दीपांकर दत्त के बारे में जान लेते हैं। दीपांकर दत्त हमारे बॉम्बे हाई कोर्ट के जज हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि देखिए गरुण पोर्टल के लिए अभी फास्ट ट्रैक अप्रूवल किसने लॉन्च किया है? तो अभी हमारे ऑप्शन है MOCA, DGCA और बी दोनों। तो हमारा राइट ऑप्शन है ए और बी दोनों। अभी दोनों ने लॉन्च किया है। अब देखिए पहले तो जान लीजिए कि गरुण पोर्टल करेगा क्या। गरुण पोर्टल जैसे इमरजेंसी के वक्त अगर कहीं दूर दराज तक खाना नहीं जा पा रहा है या कोई भी रिलीफ फंड नहीं जा पा रहा है तो इस ड्रोन की मदद से हम रिलीफ फंड्स के लिए या फिर रिलीफ सामग्रियाँ पहुँचा सकते हैं। अब जान लेते हैं MOCA के बारे में। तो MOCA है क्या? MOCA है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। और DGCA क्या है? DGCA है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। अब
इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये दोनों है कि इन दोनों ने अभी एक फास्ट ट्रैक लॉन्च किया। अब DGCA क्या है? DGCA का मैं बता दूं कि DGCA एक सरकारी संस्था है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसके जो हेड हैं वो है अरुण कुमार। अरुण कुमार इसके हेड हैं। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि हु लॉन्चेस आयुष कवच कोविड ऐप। अभी किसने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है? तो हमारे ऑप्शन है योगी आदित्यनाथ, ममता बनर्जी और जगनमोहन रेड्डी और जयराम ठाकुर। तो हमारा राइट ऑप्शन है योगी आदित्यनाथ ने भी आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है। इसमें होगा क्या कि इसमें जो है, देखिए, इसमें ये आयुर्वेदिक मेडिसिन से जुड़े जितने भी हेल्पफुल टिप्स हैं कोविड-19 या फिर हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए इसमें ये बताया जाएगा। तो अब बढ़ते हैं ममता बनर्जी के बारे में जान लेते हैं। ममता बनर्जी ने अभी एक एग्जिट ऐप लॉन्च किया था। इन्होंने, जो कि हम जो वहाँ के मतलब दूसरे स्टेट्स के जो नेटिव हैं जो वहाँ रहते हैं उनको निकालने के लिए, उनके रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लॉन्च किया गया था। हम जान लेते हैं जगन मोहन रेड्डी के बारे में। बता दूं ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है। अब जगन मोहन रेड्डी के बारे में जान लेते हैं। जगन मोहन रेड्डी जो है आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। इन्होंने CAMPP यानी कि ये एक एग्रीकल्चर से जुड़ी ये एक ऐप है। CAMPP ऐप लॉन्च किया है जो एग्रीकल्चर से जुड़ी है और ये मॉनिटर करेगी कि एग्रीकल्चर की क्या नीड है फार्मर्स के, वहाँ के स्टेट के फार्मर्स की एग्रीकल्चर नीड्स क्या हैं उनको मॉनिटर करेगी। अब जान लेते हैं लास्ट ऑप्शन के बारे में, जयराम ठाकुर हमारे हिमाचल प्रदेश के CM है और इन्होंने एक निगाह नाम का ऐप लॉन्च किया है। निगाह में होगा क्या, इसमें जो बाहर से अभी लोग आए हैं, जो बाहर मतलब इंडिया के अलग पार्ट से जो लोग आए हैं उनको एजुकेट और सैनिटाइज के बारे में प्रॉपर जानकारी देने के लिए ये किया गया। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि May 6 वॉज सेलिब्रेटेड एज। तो May 6 जो किया गया था नो डाइट डे के तरह अपनाया गया था। अब ट्यूना डे कब मनाया जाता है? ट्यूना डे 2 मई को मनाया जाता है। और प्रेस फ्रीडम डे क्या किया जाता है? प्रेस फ्रीडम डे उसी दिन मनाया जाता है। लास्ट और सबसे अच्छी आज का क्वेश्चन, अ बुक टाइटल एज विजयंत एट कारगिल इज ऑथर्ड बाई। विजयंत एट कारगिल किसके द्वारा ऑथर की गई है? तो कोनोलियर वीएन थापर और नेहा द्विवेदी दोनों द्वारा की गई है। कोनोलियर वीएन थापर जो है वो फादर हैं विजयंत के। फादर ऑफ विजयंत। और नेहा द्विवेदी एक राइटर है लेकिन ये डॉक्टर है प्रोफेशन द्वारा और एक मैटायस डॉटर भी है। तो इतनी जानकारी मिलती है हमको आज के क्वेश्चन से। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।